हेलो एवरीवन, डिवाइन डेयर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ में कनेक्ट होगी। टॉपिक है कि कल रात को आपके बारे में वो क्या सोच रहे थे, क्या वो आपको किस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे थे। यानी कि ये उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर देखेंगे। और वैसे अगर आप नो कांटेक्ट में भी नहीं है, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट है, आपको अपने पर्सन के नाम का अल्फ़ाबेट चूज़ करना है और टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। इसके पहले आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको जो कार्ड है दिखा रही हूँ मैं, ACEGIKMOQSUWY, ये पहला कार्ड है। और दूसरा कार्ड जो है वो है BDFHJLNPRTVXZ, ठीक है। सो आपके पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में है आपको वो चूज़ करना है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन कल रात को क्या सोच रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1 और देखते हैं कि कल रात को वो क्या सोच रहे थे, क्या उनके मन में चल रहा था आपके लिए। यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। सो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ओके, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। और हम इनकी राशियाँ यहाँ देख लेते हैं। सो ये होंगे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि हो सकते हैं ये पर्सन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं ये पर्सन। एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकते हैं यहाँ पर, ये दिख रहा है। तो सबसे पहले ये पर्सन जो है आपके साथ में किसी चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी दुविधा में थे। ये आपको याद कर रहे थे और आपको याद करते करते ये पर्सन जो है आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे थे। बट इनको एक दुविधा थी और उस दुविधा में ये पर्सन समझ नहीं पा रहे थे कि आपसे बात करें कि नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन जो हैं सोच रहे थे और ये आपको याद कर रहे थे, बहुत बेतहाशा याद कर रहे थे, क्योंकि इनका मन बार बार आपकी तरफ जा रहा था, बार बार आपको सोच रहे थे, बार बार आपकी तरफ आ रहे थे ये पर्सन, फिर बार बार अपने आप को दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। और ये पर्सन अपनी और आपकी पुरानी यादों में भी खोए हुए थे कहीं ना कहीं आपके साथ में। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन आपके पास आना चाह रहे थे, आपको याद कर रहे थे आपसे, मतलब किसी भी तरीके से। ये अजीब सी इनको एक तड़प सी महसूस हो रही थी यहाँ पर, ऐसा फील हो रहा था इनको कि आपके पास आना है। और इतनी ये दूरी है, वो दूरी को शायद ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही बुरा फील कर रहे थे बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस आपके और इनके बीच में जो आया है। याद कर रहे थे ये पर्सन कि किस तरह से आपने इनके और अपने रिलेशनशिप में आपने ही ज़्यादातर इस चीज़ को निभाया है। ये चीज़ वो फील कर रहे थे कि बार बार आपने ही इस रिलेशनशिप में ज़्यादा चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है अपनी तरफ से, आपने ज़्यादा जो पार्ट निभाया है आपकी तरफ से ज़्यादा हुआ है और इनकी तरफ से वो चीज़ नहीं हुई, बल्कि इन्होंने आपको धोखा ही दिया है, बल्कि इन्होंने आपका दिल ही तोड़ा है, बल्कि इन्होंने आपको हमेशा लेट डाउन किया। ये चीज़ ये सोच रहे थे और काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहे थे। ये भी सोच रहे थे कि ये पर्सन काफ़ी मतलब मैंने एरोगेंस दिखाया, ये भी चीज़ सोच रहे थे ये पर्सन आपके लिए कि कितना इन्होंने आपको इग्नोर किया है, कितना इन्होंने एरोगेंस दिखाया है। और ये पर्सन आपको याद कर रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे थे ये पर्सन। यहाँ पर ये चीज़ फील हो रही है, ओके। और देख लेते हैं हम और क्या है इनके मन में, और क्या सोच रहे थे ये रात को कल अब से जब नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। तो ये पर्सन प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके, एंड यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये,
किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड है, और यहाँ पर है डेथ का कार्ड। ओके ओके, डेथ का कार्ड है, और ये है आपका बॉटम ऑफ द डेक प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है आपकी खूबसूरती के बारे में आपको एडमायर कर रहे थे, आपको मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ हो रही थी, ये बहुत ज़्यादा आपकी वो सारी चीज़ों को मिस कर रहे थे जो आपने हमेशा इनको कदर की है, आपने हमेशा इनको एक हमेशा बूस्ट किया है, आपने इनको हमेशा सहारा दिया है, आप हमेशा इनके साथ खड़े रहे हो, आपने हमेशा इनको एक कवरेज दिया है। ये सब चीज़ें वो हमेशा वो चीज़ भूल को याद कर रहे थे, और कल वो बहुत तड़प में थे, आपसे बात करना चाह रहे थे, कनेक्ट होना चाह रहे थे, वापस से आपके पास आना चाह रहे थे। ऐसा हुआ होगा कि अगर आपको उन्होंने ब्लॉक वगैरह कर रखा था तो अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे होंगे। कुछ लोगों ने शायद यहाँ अनब्लॉक भी कर दिया हो, और बात मैसेज वगैरह के बारे में शायद मैसेज करके डिलीट कर दिया हो। जिस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये पर्सन आपके साथ वापस से कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे थे, और ये पर्सन सोच रहे थे कि अपनी गलतियों को एक बार माफ़ी मांगना चाह रहे थे। ये पर्सन कल रात में आपके बारे में जिस तरीके से आपको ये मिस कर रहे थे, ये एक अजीब सी चुभन थी इनके दिल में, एक अजीब सा एक दर्द था, एक अजीब सी तड़प थी इनको आपके पास आने की। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है बदल देना चाह रहे थे सारी सिचुएशंस को, ऐसा फील कर रहे थे कि अगर हो सके तो ये सारी सिचुएशन को बदल दें, और यहाँ पर सारी सिचुएशन को सही करना चाहते थे। बिल्कुल जो भी गलत फहमियाँ हुई हैं, जो भी चीज़ें बुरी हुई हैं आप दोनों के बीच में, आप दोनों के दरमियाँ, उन सबको सही करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे थे, उसके बारे में, उसको सही करने के बारे में, और सारी चीज़ों को ढंग से एक बार प्रॉपर तरीके से करने के बारे में सोच रहे थे कि सारी चीज़ें एक बार बैठ के बातचीत की जाए कि क्या कहाँ गलती हुई है, क्या मतलब वो सब चीज़ों के बारे में ये पर्सन सोच रहे थे। पर इनको ये लग रहा था कि क्या पता आप उस चीज़ के लिए तैयार हो या नहीं हो, और अजीब अचानक से ये आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे थे, आपकी बातों को मिस कर रहे थे, आपकी उस सारे जो आप जिस तरह से इनकी केयर करते हो वो चीज़ें ये पर्सन मिस कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनकी जो एनर्जी थी वो है यहाँ पर लेजीनेस और हार्मोनी एंड रिस्पेक्टिविटी, साइजोफेनिया, एंड टोटलिटी। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है एंड गोइंग विद द फ्लो इज द बॉटम ऑफ द डेक। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे थे, आपके साथ वापस से कनेक्ट होने के बारे में बहुत बुरी तरीके से सोच रहे थे, आपसे लगभग आपको मैसेज करने वाले थे ये पर्सन, या तो इन्होंने मैसेज करके डिलीट कर दिया या कॉल लगा के उसको कट कर दिया, कुछ तो ऐसा इन्होंने किया था। इतना ज़्यादा ये पर्सन आपको याद कर रहे थे, इस तरीके से टूटे हुए थे। फिर कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ फील हुई, मतलब अपना एक कुछ अजीब सा लेजीनेस जो यहाँ पर दिखा रहा है वो यहाँ पर इनको एक होता है ना कि जो जिस एनर्जी ने इनको वापस से पीछे खींच लिया इस एक्शन को लेने के लिए, फिर वो चीज़ हुई है जिसकी वजह से ये एक्शन फिर नहीं लिया है ये, क्योंकि इनको लगा पता नहीं आप क्या सोचोगे, आप क्या समझोगे इनके बारे में। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे थे, ये पर्सन आपको काफ़ी आपसे कनेक्ट होना चाह रहे थे, आपके साथ में वापस से जुड़ना चाह रहे थे, आपको बहुत मिस कर रहे थे ये पर्सन, आप में खोना चाह रहे थे, आपसे बात करके सारी चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे थे। अचानक से इनका हृदय परिवर्तन हो रहा था, वो सब चीज़ें चाह रहे थे जो भी अब तक नहीं हुई थी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हैं, और यही रीडिंग आपके पर्सन की है। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका पर्सन का नाम इस वाले कार्ड में है तो हम देखते हैं उनकी आपके पर्सन की कल रात की फीलिंग क्या थी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो क्या सोच रहे थे कल रात, वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे थे आपके बारे में। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। एंड यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके,
एंड द फूल का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। सो हम इनकी पहले राशियाँ बता देना चाहते हैं। ये हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि, एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं, सभी चीज़ें हैं दिखाई दे रही हैं। तो ये पर्सन यहाँ पर ये मुझे लगता है या तो आपने इनको ब्लॉक किया है या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, बात नहीं हो रही है, कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। पर कल अचानक से इनको आपकी याद आ रही थी, ये आपको मिस कर रहे थे, इनके मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, ये आपको याद करके आपके पास आना चाह रहे थे यहाँ। लेकिन इनके साथ में एक ऐसी दुविधा थी कि ये पर्सन अपनी परिस्थितियों से बंधे हुए थे, जिसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे और चाहते थे पर आपसे कनेक्ट होने से पहले डर रहे थे कि क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। लेकिन फिर इनको अपने आप को इन्होंने रिलैक्स कराया, सारी चीज़ों को भूल कर, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें भूल कर इन्होंने अपने मन में ये बात सोची कि क्यों नहीं आपके साथ सारी बातों को ख़त्म करके आगे बढ़ा जाए, वापस से कनेक्ट हुआ जाए, वापस से सारी चीज़ों को ठीक किया जाए। क्योंकि अगर सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, पुरानी बातों को छोड़ के अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो एक ब्यूटीफुल हो सकता है, एक काफ़ी खूबसूरत ब्यूटीफुल कल हो सकता है। उसके बारे में ये पर्सन सोच रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है दोनों के ही बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे क्लैशेस हैं, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को का साथ नहीं दे रहे हो। और वो पर्सन कल आपके बारे में सोचकर बहुत नेगेटिव हो रहे थे, बहुत रो रहे थे आपको याद करके काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके बारे में उनको ये लग रहा था कि आप किस तरह की चीज़ें महसूस कर रहे हो ये तो उन्हें पता ही नहीं, लेकिन ये अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील कर रहे थे कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पर है प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड, पहला कार्ड है, और क्या सोच रहे थे उसके बारे में। यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड, ओके, और यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड का कार्ड एंड एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सेवन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। सो यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन जो हैं आपके बारे में सोच रहे थे कि आपके पास वापस से कनेक्ट होके आपसे वापस अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि ये आपको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे थे। कल काफ़ी ज़्यादा इनका मन इमोशनल हो रहा था, दुखी हो रहा था, सैड हो रहा था और ज़्यादा ही नेगेटिव हो रहे थे ये पर्सन। इनको ये लग रहा था कि क्या ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी कभी, क्या ये सारी चीज़ें सही हो पाएंगी कभी। ये पर्सन यहाँ पर ये चीज़ सोच रहे थे। इनके मन में एक चीज़ और भी आ रही थी कि अगर सारी चीज़ें ठीक हो जाएं तो ये आपके और अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहते थे। ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को ज़्यादा अच्छा किया जा सकेगा, तो वो पूरे एफर्ट्स अपनी तरफ से लगाना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें ये चीज़ भी फील हो रही थी कहीं ना कहीं ये गलत है, आप सही हैं। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इन्हें लग रहा था कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, इन्होंने आपको कहीं ना कहीं दुख पहुंचाया है, और ये भी फील कर रहे थे कि आप जो हैं बहुत समझदार इंसान हैं, आपकी चीज़ें ज़्यादा ठीक हैं, आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपने बहुत सारी चीज़ें देखकर अनदेखी की हैं, यहाँ पर ऐसा भी लगता है। और यहाँ पर ये है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इनसे बेहतर है, इनको ये चीज़ भी फील हुई है कल। और ये भी सोच रहे थे कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और अपने व्यूज़ को बहुत ही स्ट्रांगली रखते हो, इतने स्ट्रांगली और इतने ब्यूटीफुली आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हो कि लोग उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाते हैं। और ये आपको मिस करके ऐसा फील कर रहे थे कि इनको ऐसा रोना आ रहा था। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत रो रहे थे आपको याद करके, तकलीफ़ में थे ये पर्सन और एक अजीब से नेगेटिव ऑरा में थे। इनको लग रहा था कि आप वापस से आ जाओ इनकी लाइफ में और सब कुछ ठीक हो जाए। इनकी एनर्जी क्या थी, यहाँ पर है द रेबल, ओके, और देख लेते हैं द फूल। अब चलो खुद ही आ गया है, तो द फूल के नीचे ही द फूल है, एंड यहाँ पर है ट्रैवलिंग,
और क्रिएटिविटी एंड एग्जॉशन का कार्ड है एंड क्लिंजिंग टू द पास्ट इज बॉटम ऑफ द डेक। सो ये पर्सन जो है यहाँ पर ये चीज़ सोच रहे थे कि आपने जो है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चीज़ें सही हैं और इन्होंने आपके साथ में मिसबिहेव ज़्यादा किया है, इन्होंने आपके साथ में गलत तरीके का बिहेवियर ज़्यादा किया है। इनको ये चीज़ फील हो रही थी, इन्हें ये चीज़ भी फील हो रही थी कि क्या आपके साथ में ये चीज़ को वापस से ठीक किया जा सकता है, ये रिलेशनशिप को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन इनको ये चीज़ फील हो रही थी कि ये करना एक आसान काम नहीं होगा, इसको करने के लिए इनको शायद ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप भी बहुत नाराज़ होंगे, आप भी किस लेवल तक नाराज़ हो और क्या सोच रहे हो ये एक अलग चीज़ है। सो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ से अनअवेयर हैं कि आपकी सिचुएशन किस तरीके की है, आप कितना हर्ट हैं। लेकिन इनको ये लग रहा था कि अगर ये सब कुछ करना है, एफर्ट्स खुद से लगाने हैं, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ खुद से ही दिखानी पड़ेगी और एकदम से इनोसेंट बन के आपके सामने आना पड़ेगा। और ये चाहते हैं ये पुरानी बातें कहीं ना कहीं भूल कर आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में, इसको बेहतर बनाने में। क्योंकि अगर आप पुरानी बातों के साथ में ही अटके रहेंगे तो शायद ये चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। एक और मौका देना चाहते हैं अपने आप को, इस रिलेशनशिप को आपके साथ कनेक्ट होने को यहाँ पर एक और मौका देना चाहते हैं ये पर्सन, और आगे बढ़ना चाहते हैं पुरानी चीज़ों के साथ नहीं। उनको लगता है जो गलतियाँ हो गई हैं तो हो गई हैं, उन्हें नहीं सुधारा जा सकता। सो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए बहुत ज़्यादा कि जो चीज़ें हो गई हैं तो अब हम उसी पर अटक के रह जाएं। सो वो पुरानी बातों को छोड़कर आगे जाना चाहते हैं। यहाँ पर इस रिलेशनशिप को और भी सुंदर और भी खूबसूरत बनाने के लिए ये पर्सन खुद से एफर्ट्स लगाने के बारे में सोच रहे थे। ये पर्सन सोच रहे थे कि क्यों नहीं मैं ही इस रिलेशनशिप को और बेहतर बनाऊं। अगर ऐसा कुछ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए आपको मेरी ज़रूरत है या मुझे इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने चाहिए, क्योंकि अब तक तो शायद मेरी गलती है, उनको ये चीज़ फील हो रही है, तो अगर ऐसा है तो इसको सुंदर बनाने का जो एफर्ट है वो मेरी तरफ से अगर आप चाहते हैं तो मैं करने को तैयार हूँ। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर, इस बात को लेकर ज़्यादा ही अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने बारे में आगे ऐसा सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में कि जो एफर्ट्स हैं, जो ब्यूटीफुलनेस है वो इनको बढ़ानी है, पुरानी बातें छोड़ के आगे बढ़ना, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, एक नई बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं बदल गई है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा था तो ये अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं। तो हो सकता है कई सारे लोगों के लिए उनके पार्टनर ने उनको अनब्लॉक भी कर दिया हो। अगर नहीं किया है तो आप या फिर आपने उनको ब्लॉक किया है तो वो यही सोच रहे हैं कि आप उसको अनब्लॉक करें ताकि वो आपसे बात कर सके, कनेक्ट कर सकें। ये चीज़ ये पर्सन सोच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही हैं और ये सारी फीलिंग्स उनके मन में हैं। और आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आए। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है और ये आपसे कनेक्ट होती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इसके साथ ही मैं आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी मेरे लिंक्स हैं, तो आप वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पर जाके फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरोट 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।